और संतों को याद करते हुए जो यह कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ किया गया है, उस कड़ी में आज हम गौतम बुद्ध को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्ध मतलब वो तो सिद्ध ही था। उसका अर्थ जो है उसको प्रकट करने के लिए जिसका जन्म हुआ उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोली वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया। उनका पालन पोषण महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाह उपरांत एक मात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर प्रस्थान कर दिया। वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे उसी से समय से सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से कई देशों में मनाया जाता है। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके प्रारंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देता और जीती हुई बाजी भी हार जाता। उन्हें हारने में बड़ा आनंद मिलता था। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना बहुत ही पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उनसे कभी देखा ही नहीं गया। सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता भी की और उसके प्राणों की रक्षा भी की। सिद्धार्थ ने वेद और उपनिषद तो पढ़ाई, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला गया और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। वैराग्य में जाने के लिए उनको कुछ घटनाएं देखने में मिली, जिसमें कुछ घटनाएं ये है। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूटे हुए थे, बाल पके हुए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार जब कुमार बगीचे की सैर निकला तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार जब सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली, 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को शोक लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकला तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया और वहीं से उनका वैराग्य जीवन चालू हुआ।
35 वर्ष की आयु में वैशाली पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वह बैठा ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धारण करके बैठे हुए हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती स्थान बोध गया हो गया। इस तरह से उनकी पत्नी ने एक बार उनको पूछा कि आपने इतना कष्ट सहा, इतनी यात्राएं की, इतनी साधना की, क्या ये सब क्रिया राजमहल में रहते हुए नहीं हो सकती थी? तब क्योंकि उनको ज्ञान हो गया था इसलिए उन्होंने हाँ में सिर हिलाया कि नहीं, यहाँ भी हो सकती थी। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी तपस्या साधना ग्रस्त जीवन में रहकर भी हो सकती है और वन में इधर उधर जाके ध्यान और समाधि लगाने से भी हो सकती है। दोनों तरह से हो सकती है।